हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग 23 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ओके, सो पहले पॉलिनोमियल क्या है ये जानने से पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं, उसके बाद हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, तो पहला टर्म है टर्म्स करके एक टर्म आएगा पॉलिनोमियल के अंदर। इसका मतलब होता है कि कितने टर्म्स उस पॉलिनोमियल के अंदर प्रेजेंट है, उस इक्वेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, 1 सेकेंड, पेन कहाँ है, सॉरी। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, सिर्फ हम इक्वेशन लिखते हैं। लाइक ये एक पॉलिनोमियल है x² 2x + 3। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, बट इक्वेशन में क्या होगा, x² + 2x + 3 = 0। जब हम =0 करते हैं तो इसका मतलब हम x की वैल्यू फैक्टर करके हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि x की वैल्यू क्या होगा, तो इसे हम इक्वेशन बोलते हैं, इसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो टर्म्स क्या होता है, टर्म्स ये होता है, उसमें कितना टर्म्स है। सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें कितने टर्म्स है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो इसमें 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स मतलब पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए, इसीलिए इसको हम टर्म्स बोलते हैं। अब दूसरा डेफिनेशन हम देखते हैं कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि जो भी हाईएस्ट पावर होगी या फिर जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल की डिग्री, इसको हम लोग इस 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। जो भी इक्वेशन में अगर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, अगर x4 है प्लस x3 है प्लस x2 है प्लस 1 है, तो यहाँ पे अगर कोई डिग्री पूछेगा तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है इसीलिए इसका डिग्री 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कोफिशिएंट का देख लेते हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है, अगर मैंने पूछा कि ये पॉलिनोमियल है, हमें x² का कोफिशिएंट बताओ, तो x² के आगे जो नंबर कांस्टेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। इसीलिए x² है, x² के आगे 1 है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 इसका कोफिशिएंट दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा थर्ड डेफिनेशन है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर कोई भी कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 2 हो गया, -5 हो गया, 7 हो गया, कोई सा भी नंबर है, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि कोई वेरिएबल x करके कोई वेरिएबल नहीं है। सपोज यहाँ पे 2x⁴ लिख देंगे तो इसका मतलब 2 ही हुआ, बट यहाँ पे x⁴ है, इसका मतलब होता है 1। ठीक है, x⁴ का मतलब क्या होता है, 1, इसीलिए यहाँ पे ये आंसर 2 आया। तो इसीलिए हम लोग इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जो भी कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 2x⁴ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब ये जो नंबर है नॉन जीरो होना चाहिए, पॉलिनोमियल इज जीरो। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, ये देखिए, ये डिग्री क्या है, ये 0 है। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अब हम देखते हैं मोनोमियल क्या होता है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल जिसमें एक पावर जिसकी 1 हो। ठीक है, पावर जिसकी 1 हो और 3x हो। सपोज ये 3x है, एक ही इक्वेशन है। ठीक है, इसीलिए हम इसको मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल क्या हो गया, जिसकी पावर 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल क्या हो गया, सॉरी, मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक ही हो, जैसे कि अगर 3x लिख दिया या 3⁴ लिख दिया और उसमें कोई सा भी टर्म्स नहीं है, कोई आगे टर्म नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको मोनोमियल बोलेंगे हम लोग। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स हो। ठीक है,
2 टर्म्स हो उसको बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म्स हो उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसका पावर क्या हो? 1 हो, पावर 1 हो, ठीक है। डिग्री जिसकी 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल वो होता है जो जिसका एक टर्म हो, ठीक है, एक टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलेंगे। जैसे 3x⁻1 हो गया, या फिर हमने एक 3 ले लिया तो ये मोनोमियल में आ जाएगा। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 टर्म्स हो। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। और लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी पावर जिस भी वेरिएबल अगर हमने लिया है उसकी पावर 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर 3 हो, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब हम लोग 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस zx, ठीक है। ऐसे क्यूब का लिख लेंगे हम लोग, x³ x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग क्यूब का लिख लेंगे, x³ माइनस y³ प्लस 3xy माइनस x माइनस y, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसका फॉर्मूला क्या होगा? xy प्लस z हो जाएगा xy, इसमें हम पहले ऐसे कर लेते हैं, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लोग ओपन करके भी लिख सकते हैं, जैसे x³ हो गया, y³ हो गया प्लस 3x² प्लस 3xy², ऐसे इसको ओपन करके लिख सकते हैं, x³ y³ प्लस 3x² y माइनस 3xy², ठीक है। तो ये हो गया, ये प्लस प्लस माइनस, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब फॉर्मूले हैं पॉलिनोमियल में। और आगे हम देख लेते हैं एक और फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो x² प्लस y² प्लस xy हो जाएगा। ऐसे ही x माइनस y का हम देख लेंगे, x² माइनस y² माइनस xy हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है, प्लस x² प्लस y² माइनस xy। और आई थिंक ये इतना फॉर्मूला आपके पॉलिनोमियल में यूज होगा, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बोलती है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स with a variable having a degree is called known as polynomial। पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें जो बहुत सारे टर्म हैं उनका सम, जैसे ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इन सबको जोड़ देंगे विथ वेरिएबल आना चाहिए और डिग्री आना चाहिए, ठीक है। ये डिग्री होल नंबर होगी, ये डिग्री क्या होगी? होल नंबर होगी। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 करके इन्फिनिटी तक जाता है, उसे हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है। जो 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 करते हुए इन्फिनिटी तक जाता है उसको हम होल नंबर
कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल का कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, सम ऑफ ऑल द टर्म्स हैविंग वेरिएबल विथ अ डिग्री ऑफ होल नंबर एज अ होल नंबर। डिग्री में होल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x -2 और x और 1/x² है, तो ऐसे केस में ये होल नंबर नहीं है क्योंकि -2 आ गया, ठीक है, इसीलिए होल नंबर नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल का ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है। आगे हम एक एक एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।